सिर्फ 10 सेकंड का गुस्सा आया, लेकिन उस 10 सेकंड में क्या हुआ, वो भूल गए कि मैं कौन हूं, ये कौन है। उन्हें सिर्फ ये लग रहा था उस टाइम पे कि ये मेरा दुश्मन है। जब भी कोई आदमी गलत डिसीजन लेता है और वो गलत डिसीजन यदि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है तो मान के चलिएगा ही उसने ये बहुत ज़्यादा गुस्से में लिया है। इस मामले में साइंस बहुत अच्छा है। साइंस हमेशा मान के चलता है कि मैंने अभी तक जो किया हो सकता है वो गलत हो। साइंस की अपनी रिसर्चेस पे आसक्ति जुड़ी नहीं होती है, लेकिन धार्मिक लोगों की अपने धर्म के ऊपर आसक्ति भयंकर रूप से जुड़ी होती है, जिसके कारण यदि उनके विचारों के अलावा छोटी सी बात यदि कोई कहे तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब आप बेस में जाएंगे ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज आपके मन को बदलना ही है। यदि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो अपने मन को बदलिए, उसे मत बदलिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना हो तो अपने आप को बदलिए। यदि आपको कोई स्पेसिफिक एक लड़की पसंद है तो ऐसे नहीं पसंद है, आपने उसके बारे में इतना सोचा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी वजह से आज आपको वो पसंद है और अब आपको वही चाहिए, एक दूसरी लड़की नहीं चाहिए। तो इसीलिए गुस्सा ना आए इसके लिए कामना मत करिए, कामना ना हो इसके लिए आसक्ति मत रखिए, आसक्ति ना हो इसके लिए उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। दैट्स ऑल। दोस्तों, गुस्सा या यूं कहें एंगर एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को आता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, लेकिन आता जरूर है। लेकिन गुस्सा आने के पीछे कारण क्या है, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, ये हम कई तरीकों से समझ सकते हैं। आज के न्यूरो साइंस की मदद से समझ सकते हैं, साइकोलॉजी की मदद से समझ सकते हैं, अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। ये उसके व्यक्तित्व के ऊपर भी निर्भर करता है, बाकी कई चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम आज समझने वाले हैं भगवत गीता की मदद से, जहां पर श्री कृष्ण बताते हैं कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड एंगर, कि इंसान को गुस्सा आखिर आता क्यों है, वो क्यों गुस्सा करता है। सबसे पहली बात हमें ये जाननी जरूरी है कि हम किन श्लोकों की बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 2 से 62 और 63वें श्लोक के बारे में, जहां पर श्री कृष्ण बड़े आराम से समझाने वाले हैं कि इंसान को आखिर गुस्सा क्यों आता है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है, और फिर गुस्सा आने के बाद वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, उसमें गुस्सा आने से क्या चीज़ें होने लगती हैं, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाते हैं, वो क्या क्या कदम उठाता है जब उसे गुस्सा आता है। तो यही हम समझने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश प्रज्ञानवेशी और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम 62वां श्लोक लेते हैं, जहां पे श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अगला श्लोक, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर बातें कही हैं श्री कृष्ण ने। एक तरीके से उन्होंने माइंड मैप बना के दे दिया हमें, एक कहें कि इस बात से ये बात लिंक है, इस बात से ये बात लिंक है, एक तरीके से ये मैप बना के दे दिया कि शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पर होता है। शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है विषयों के चिंतन से। विषय क्या होते हैं, बाहर की कोई भी चीज जो आपको पानी है, जिस आपको लगता है कि इसे पाकर मुझे खुशी मिल जाएगी, उसे विषय कहते हैं। विषय बाहर मान लीजिए कोई मिठाई पड़ी हो सकती है, वो भी विषय हो सकती है। बाहर कोई गैजेट है वो आपको खरीदना है, वो भी विषय हो सकता है। बाहर कहीं आपको घूमने जाना है, वो भी विषय हो सकता है। बाहर कहीं आपको कुछ खाना है, वो भी विषय हो सकता है, या किसी को भोगना है, वो भी विषय हो सकता है। अलग अलग चीजें विषय हो सकती हैं। यहां पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ब्यूटीफुल, यानी आप किसी चीज के बारे में जितना चिंतन करेंगे, जितना सोचेंगे, आपकी आसक्ति उसमें उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपने कभी सोचा कि आपको कोई स्पेसिफिक मिठाई इतनी पसंद क्यों है? क्या रीजन है कि आपको एक स्पेसिफिक मिठाई वही पसंद है?
क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में बहुत बार सोचा है, बहुत बार आपने जब खाया है उसे तो आपने अलग अलग लोगों से उसके बारे में सुना है और खुद भी उसके ऊपर चिंतन किया है। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद है तो उसके ऊपर आपने चिंतन किया है, उसकी बातों को आपने परखा है, ऑब्जर्व किया है, उसके ऊपर काफी अपनी रिसर्च कहें या फिर ऑब्जर्वेशन कहें वो किया है, इसीलिए आपकी उसके प्रति आसक्ति हो गई है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, कुछ भी हो। किसी व्यक्ति को यदि मान लीजिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड का फोन पसंद है, क्यों पसंद है? उसने उसके ऊपर बार बार सोचा है, बार बार चिंतन किया है, बार बार सोचा है, बार बार चिंतन किया, इसीलिए वो उसके प्रति आकर्षित हुआ है। इसके बाद आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। जब आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, आपकी उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, तो आपको उसे पाने की कामना उत्पन्न होती है। आपने सबसे पहले किसी चीज को देखा, देखने के बाद जब आप उसके ऊपर बार बार चिंतन करते हैं तो आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं तो आपकी उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है, और जितनी आसक्ति बढ़ती जाती है उतनी ही आपको उसे पाने की कामना बढ़ती जाती है। आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी मार्केट में खड़े हैं, उस टाइम पे अलग अलग चीजें मार्केट में हो रही हैं, अलग अलग गाड़ियां जा रही हैं, कोई बाइक आपके सामने से गुजर रही है, कोई गाड़ी गुजर रही है, कोई ठेले वाला आपके सामने से आवाज़ें लगाते हुए जा रहा है जिस पे वो फल बेच रहा है, एक दूसरा ठेले वाला सब्जियां बेच रहा है, तीसरे ठेले वाला मूंगफली सेक रहा है, मूंगफलियां बेच रहा है, चौथे ठेले वाला कुछ नमकीन वगैरह बेच रहा है। अलग अलग चीज़ें वहाँ पर हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपको सुनाई वही देता है या दिखाई वही देता है जो आपको पसंद है। आप मार्केट में चल रहे हैं, यदि आपको मूंगफलियां पसंद हैं तो आपको वही दिखेंगी। आपको उसके साइड में जो फ्रूट्स का ठेला लगा हुआ है वो नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा जो आपको पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि आपने उसके ऊपर इतना सोचा है, इतना विचार किया है कि आज आपको मूंगफलियां पसंद होने लगी हैं। जब आपको पसंद होती हैं तो आपको उसे पाने की इच्छा बढ़ती है, उसके प्रति आसक्ति होती है। ये मार्केट का एग्जाम्पल है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखेंगे तो ये जो चीज है ना, ये हर जगह अप्लाई होती है, हर जगह। यदि आपको कोई स्पेसिफिक एक लड़की पसंद है तो ऐसे नहीं पसंद है, आपने उसके बारे में इतना सोचा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी वजह से आज आपको वो पसंद है, और अब आपको वही चाहिए, दूसरी लड़की नहीं चाहिए। यदि आपको कोई लड़का पसंद है तो भी सेम सिचुएशन है कि आपने उसके बारे में इतना सोचा है कि अब आपको उसकी खूबियां दिख रही हैं, कमियां नहीं दिख रही हैं। अब आप उसके प्रति आसक्त हैं और आसक्ति से उसे पाने की कामना आपके भीतर आ गई है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्या बात है कि जब आप किसी चीज को पाने की कामना करते हैं और जब उसमें विघ्न पड़ता है, यानी वो कामना पूरी नहीं होती है, तब क्रोध आता है। बड़ा एकदम सीधा सीधा खोल के एक एक करके श्री कृष्ण ने बताया है स्टेप वाइज कि गुस्सा कैसे आता है, व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड एंगर। सबसे पहले आपने किसी चीज को देखा, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा, सोचने के बाद आपकी उसके प्रति आसक्ति बढ़ी, आसक्ति बढ़ने के बाद उसे पाने की कामना हुई, कामना में जैसे ही विघ्न उत्पन्न हुआ, एंगर आ गया, गुस्सा आ गया। आप चाहते हैं कि मेरे पिताजी मुझे क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट की किट दिलवा दें, बैट बॉल वगैरह सब कुछ दिला दें। आपने बहुत बार सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा और अब आपके मन में कामना आ गई कि यार मुझे भी क्रिकेट खेलना है। आपने पिताजी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि पिताजी मुझे क्रिकेट की किट दिलवा दीजिए, मुझे क्रिकेट खेलना है। इतनी भयंकर कामना है, इतनी भयंकर कामना है कि समझ लीजिए अब सब कुछ आपका वही, क्योंकि आपने उसके बारे में रात दिन सब कुछ सोचा है, उसके इसी के बारे में। पिताजी के सामने जैसे आपने प्रस्ताव रखा, पिताजी ने मना कर दिया, कहा 10th के बोर्ड्स हैं, पढ़ना है तुम्हें। देखिएगा आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि आपकी ये कामना थी। कामना में विघ्न जब पड़ा तो गुस्सा आया। किसी भी चीज में जब आपको गुस्सा आता है तो समझिएगा कि कामना में विघ्न पड़ा है। आप किसी से डिबेट कर रहे हैं, डिबेट के अंदर देखिएगा कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा हो जाता है तो उसकी कामना थी
कि सामने वाला मेरी बात समझ जाए, लेकिन जब नहीं समझता है और वो उल्टा दूसरा तर्क पेश करता है तो गुस्सा आता है कि यार तू समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात, समझ लेना प्रॉब्लम क्या है तुझे। और दूसरा सामने वाला भी अपना फैक्ट आपके सामने फेंक रहा है और आपको कह रहा है कि तू मेरी बात मान। जब आप उसकी बात नहीं मानते हो तो उसे भी गुस्सा आता है। गुस्सा आने का यही कारण है कि आपकी कोई कामना थी, उसमें विघ्न पड़ गया और अब गुस्सा आ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने मेरा कैमरा है, मैंने सोच रखा है कि कल मैं ये वीडियो बनाऊंगा, परसों ये वीडियो बनाऊंगा, परसों ये वीडियो बनाऊंगा, फिर ये। मैंने पूरे 1 महीने का प्लान कर रखा है। कल ही मान लीजिए ये गिर के टूट जाए और इसका लेंस गिर जाए और ये गिर के टूट जाए, गुस्सा आएगा। मेरी कामना थी कि मैं 30 दिन तक ये काम करूंगा, लेकिन बीच में मेरा काम रुक गया क्योंकि ये टूट गया और कामना में विघ्न पड़ गया, जिसके कारण अब गुस्सा आ रहा है। ये मैं बड़े स्पेसिफिक चीजों के एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, लेकिन हर फील्ड में आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, जब जब आपकी कामना में विघ्न पड़ा है तब तब आपको गुस्सा आया है। गुस्सा आने का और कोई रीजन नहीं है। जब जब आपकी कामना में विघ्न पड़ता है आपको गुस्सा आता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव क्या होता है? मूढ़ भाव यानी मूर्खता। जब आपको गुस्सा आता है तो आप मूर्ख बन जाते हैं, आपको कुछ सही गलत नहीं समझ में आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज से अपने आप को इतना जोड़ लिया था, इतने उसके प्रति आप आसक्त हो गए थे, अब आपको उसे पाने की इतनी कामना थी कि आपको ये लगने लगा कि ये मिल जाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन जब वो नहीं मिला, कामना में जब विघ्न पड़ा, क्रोध आया, तो फिर मूर्ख आप बन जाते हैं, मूढ़ भाव आ जाता है। उस टाइम आपको लगता है कि यार ये नहीं मिलेगा तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद है। हाँ, जितनी छोटी चीज होगी उतने कम टाइम के लिए आपको मूर्खता होगी, और जितनी बड़ी चीज होगी उतने ज्यादा टाइम के लिए आपको मूर्खता होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटी से छोटी चीज है, यदि मान लीजिए मैं कहीं पे जाता हूँ, मेरी कोई इच्छा थी कि मैं ये चीज खाऊंगा और वो नहीं मिली, तो कुछ देर के लिए मूड खराब होगा, और वो इतना कम हो सकता है कि गुस्सा बहुत ही कम आए। और कई बार गुस्सा कई चीजों पे बहुत ज्यादा आता है, तो जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उतना ज्यादा आपका मूड भाव बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप में मूर्खता उत्पन्न होगी, और मूड भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम क्या है? आप भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज याद होती है कि ये चीज कैसे मिलेगी, नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूं, किसे पालूं। जब वो नहीं मिलती है तो मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और उससे स्मृति भ्रम हो जाता है, भूल जाते हैं आप। बच्चे को खिलौना चाहिए, नहीं मिलेगा, गुस्सा आएगा, गुस्से से वो मूर्खता की हरकतें करेगा। वो भूल जाएगा कि सामने जो खड़ा है मेरा पिता है या नहीं, वो उसके ऊपर भी कुछ सामान फेंक के मार देगा। और उसके बाद क्या होता है? स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। आपके अंदर जो ज्ञान था ना, जो विवेक था, वो नष्ट हो जाता है जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। आपका जितना भी ज्ञान था ना, वो धरा का धरा रह जाता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि सिर्फ 10 सेकंड का गुस्सा आया, 10 सेकंड के अंदर उन्होंने कुल्हाड़ी से अपनी वाइफ को काट के रख दिया। 10 सेकंड बाद समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन उस 10 सेकंड में क्या हुआ? वो भूल गए कि मैं कौन हूं, ये कौन है। उन्हें सिर्फ ये लग रहा था उस टाइम पे कि ये मेरा दुश्मन है, और उन्होंने उन 10 सेकंड के अंदर, बहुत न्यूज आती है ऐसी कि पति ने गुस्से में अपनी पत्नी का गला काटा। उस टाइम पे यही हुआ कि स्मृति भ्रम हुआ और ज्ञान सारा चला गया कि ये करना सही है या गलत है। जब भी कोई आदमी
गलत डिसीजन लेता है तो मान के चलिए, और वो गलत डिसीजन यदि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत ही कट्टरवादी विचार है, तो मान के चलिएगा ही उसने ये बहुत ज्यादा गुस्से में लिया है। आप किसी भी विचारधारा को पकड़िए, चाहे वो लेफ्टिस्ट विचारधारा हो या राइटिस्ट विचारधारा हो, जब ये विचारधारा एकदम एक्सट्रीम में पहुंच जाती, एकदम एक्सट्रीम में, और उस टाइम पे आपको थोड़ा सा भी विरोध झेलना पड़ता है, कुछ आपकी विचारधारा से थोड़ी सी अलग बात यदि कोई करता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, और उस टाइम पे आप उसका मर्डर करने तक को तैयार हो जाते हैं। यही है कट्टरपंथी। कोई आदमी कितना ज्यादा कट्टर है ये इस बात से तय होता है कि वो अपने विचारों से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना कि आपको दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कि आप में इतनी हिम्मत हो कि आप स्वीकार कर सकें। आपके खिलाफ यदि कोई बात आई तो आप कम से कम स्वीकार कर सकें कि हां मेरी गलती है, या मेरे विचार अभी तक ठीक नहीं थे, मैं इनको दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। इस मामले में साइंस बहुत अच्छा है। साइंस हमेशा मान के चलता है कि मैंने अभी तक जो किया हो सकता है वो गलत हो। साइंस की अपनी रिसर्चेस पे आसक्ति जुड़ी नहीं होती है, लेकिन सो कॉल्ड धार्मिक लोगों की अपने धर्म के ऊपर आसक्ति भयंकर रूप से जुड़ी होती है, जिसके कारण यदि उनके विचारों के अलावा छोटी सी बात यदि कोई कहे तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, और जिसके कारण सारा विवेक धरा का धरा रह जाता है जो उन्होंने इतने दिनों तक पढ़ा था। और उसके बाद में क्या होता है, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ज्ञान चला जाता है, बुद्धि चली जाती है, और व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। कुछ ना कुछ वो गलत कदम उठा लेता है, कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देता है जो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल इन द सेंस कुछ ऐसा काम जिसे बदला नहीं जा सकता। मुझे गुस्सा आया, मैंने सपोज कीजिए मेरे पास कुछ ऐसी चीज थी, मान लीजिए मेरा लैपटॉप था, मैंने तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। दिस इज इरिवर्सिबल, इसे नहीं बदला जा सकता। अब लैपटॉप गिर गया तो गिर गया, अब टूट गया, जिसके कारण क्या हुआ कि मैं अपनी स्थिति से गिर गया। यही कह रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने बड़ा एकदम डिटेल में खोल खोल के समझाया है कि इंसान को गुस्सा क्यों आता है, और गुस्सा आने से क्या होता है, और गुस्सा आने से पहले क्या होता है। सारा डिटेल में समझा दिया। अब हम इससे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि यदि हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है तो हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। बात हम जब किसी भी सिचुएशन को परखने का प्रयास करते हैं, कुछ भी ढूंढने का प्रयास करते हैं, कुछ भी कमी हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हम उसका यदि हम बाहरी इलाज ढूंढें तो बड़े ऊपरी ऊपरी आपको इलाज मिल जाएंगे। लेकिन जब आप बेस में जाएंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज आपके मन को बदलना ही है। यदि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो अपने मन को बदलिए, उसे मत बदलिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना हो तो अपने आप को बदलिए। ऊपरी तो चीजें बहुत हैं कि ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन यदि टेम्परेरी इलाज नहीं परमानेंट इलाज चाहिए तो मन को बदलना ही एकमात्र अल्टरनेटिव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब श्री कृष्ण ने हमें समझा दिया है कि गुस्सा कैसे आता है। अब हम इसको यदि रिवर्स करके समझें तो हमें पता चल जाएगा कि गुस्सा आना कब बंद हो जाएगा। सबसे पहली क्या चीज थी गुस्सा आने के लिए, कि जब व्यक्ति किसी बाहर के विषय को देखता है और उसके बारे में बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ने से उसे पाने की कामना होती है, और उसे पाने की जब कामना होती है और वो कामना में जब विघ्न पड़ता है तब गुस्सा आता है। कामना में यदि विघ्न ही ना पड़े तो गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। और कामना ही ना हो तो गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। और यदि आसक्ति ही ना हो किसी चीज के प्रति तो क्या कामना होगी उसे पाने की? नहीं होगी। और यदि आप किसी चीज को बार बार इतना सोचे ही ना तो क्या उसके प्रति आसक्ति होगी? नहीं होगी।
तो मोटा मोटा ये चीज निकल के आ गई कि यदि आपको ज्ञान है बहुत ज्यादा, आपने इत्तेफाक से पढ़ लिया है और आप बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हैं, लेकिन आप बार बार सोच रहे हैं कि मेरा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मेरा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मेरा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जब आप बार बार सोचते हैं तो आपके ज्ञान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। आपको लगता है कि ये दुनिया यार मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रही, इज्जत क्यों नहीं दे रही, इज्जत क्यों नहीं दे रही। और जब आप दुनिया के सामने जाते हैं, जब आपको इज्जत नहीं मिलती है, जो आपने कामना की थी उसमें जब विघ्न पड़ा तो आपको गुस्सा आता है, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। कई लोग देखते हैं ना, आप सब माहौल सब बढ़िया है, सब लोग एकदम हंसी खुशी हैं, लेकिन उसके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जैसे ये कोई तीर के बैठक से आया हो। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं। यार मुझे लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा ड्रेसअप होके आया हूं, मुझे क्यों लोग नहीं देख रहे हैं। और जब उनके साथ ऐसा होता है तो उन्हें गुस्सा आता है। और जब आप उनसे पूछेंगे ना क्या हुआ, तेरा मूड कैसे खराब है, उनके पास उसका कोई रीजन नहीं, ऐसे ही मैं तो ऐसे खड़ा हूं। कुछ ना कुछ उनकी कामना थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्हें गुस्सा आया है। तो इसीलिए कामना रखना ही छोड़ दीजिए। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप उसके प्रति इतने आसक्त मत होइए कि मेरा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, मेरा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। एक दृष्टिकोण है, दूसरे का भी अलग हो सकता है और तीसरे का अलग हो सकता है, मेरा अलग है। जब आप ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे ना, तो जब आपके विचार के सामने कोई एक दूसरा विचार आएगा तो आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा अस्तित्व दांव पे लग गया, तब आप गुस्सा नहीं करेंगे। खाना है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो बाद में खा लेंगे। जब आप इतने ज्यादा आसक्त होते हैं कि नहीं मुझे तो यही चीज खानी है, गुस्सा आएगा। तो आसक्ति छोड़िए और बाहर के विषयों के बारे में चिंतन छोड़िए। ये जो चीजें हैं ना, ये लगती ऐसी हैं जैसे यार हमें तो साधु बनने की राह पे ले जाया जा रहा है, हमें तो वैराग्य की बातें बताई जा रही हैं। हम आसक्ति कैसे छोड़ दें, विषयों का सेवन करना कैसे छोड़ दें, बाहर की चीजों को भोग करना कैसे छोड़ दें। देखिए सर, अगर आपको अपने आप को बदलना है, इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, इफ यू वांट टू ग्रो, देन यू हैव टू डू दीज थिंग्स। गुस्सा आता है तो अपने आप को बदलो। अगर बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हो तो आपकी किसी चीज के प्रति आसक्ति थी, आपकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरी नहीं हुई, इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है। चेंज ऑल दोज थिंग्स। मत रखिए एक्सपेक्टेशंस किसी से कि वो मेरे लिए ये कर देगा। यदि आपने किसी की मदद कर दी तो बस इतना ही। अब ये मत सोचिए कि बदले में उसे मेरी मदद क्यों करनी चाहिए। क्या आपने मदद करने से पहले उसे कहा था, एग्रीमेंट हुआ था, आपने किसी स्टाम्प पेपर पे साइन किया था? इफ आई एम हेल्पिंग यू देन यू आर बाउंड टू हेल्प मी अगेन? नो, there was no such stamp paper and no sign was done by you. लेकिन हम एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं, हमें विषयों से इतनी आसक्ति हो जाती है, हमें बाहर की चीज़ों से कामना होने लगती है कि यदि मैंने उसके लिए किया तो उसे मेरे लिए व्यवहारिक जीवन में ये ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप उसके वजह से गुस्से में ना आए, यदि आप चाहते हैं कि मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए, तो देखिए जड़ से तो यही चीज़ है जिसका आप इलाज कर सकते हैं। बाकी ऊपर ऊपर से चाहे टैबलेट लेते रहिए, एंजाइटी कम करते रहिए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो यही चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो उसके प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति होती है तो उसे पाने की कामना होती है, कामना होती है तो जब वो कामना पूर्ण नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो इसीलिए गुस्सा ना आए इसके लिए कामना मत करिए, कामना ना हो इसके लिए आसक्ति मत रखिए, आसक्ति ना हो इसके लिए उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। दैट्स ऑल।